Hello guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum here. In this video we will talk about digestion and absorption of carbohydrates, lipids and proteins. देखो हमने जनरल फिजियोलॉजी एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का यूनिट स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या देखा था हमने, डाइजेशन जो है क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज करना ही क्या था, डाइजेशन था, जो कि डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जो भी फूड के जो कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया या प्रोटीन हो गया, ये ब्रेक डाउन होते हैं एंड सिंपल फॉर्म में, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद में इनका ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो हम देखते हैं जैसे कि फूड है, फूड के कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, इसका ब्रेक डाउन किस में होगा, मोनोसैकेराइड्स में होगा। लिपिड का ब्रेक डाउन किस में होगा, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में होगा। प्रोटीन्स का जो ब्रेक डाउन है वो किस में होगा, एमिनो एसिड्स में होगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स इन्हीं फॉर्म से ये किस में चेंज हो किस में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि हम दो टाइप में देख सकते हैं, एमाइलेजेज और डाइसेकेराइडेज। ये दो टाइप के एंजाइम हैं जो कि क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। जो एमाइलेज है वो पॉलीसेकेराइड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा डाइसेकेराइड्स में। और जो डाइसेकेराइडेज एंजाइम है वो डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड्स में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और फाइनली ब्लड में, ब्लड वेसल्स के अंदर जो मोनोसेकेराइड्स ही क्या होते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एमाइलेजेस की बात करें तो ये सेलाइवरी एमाइलेजेस हो सकते हैं और पैनक्रिएटिक एमाइलेजेस हो सकते हैं। सेलाइवरी एमाइलेज जो है वो कहाँ से सीक्रेट होंगे, सेलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, पैनक्रियाज में, ठीक है। वहाँ से इनका सीक्रेशन होगा और वहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। इसके अलावा डाइसेकेराइडेज कितने टाइप के हो सकते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और ट्रीहेलेज, ठीक है। ये डाइसेकेराइडेज के टाइप हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखो फर्स्टली तो क्या होगा कि फूड को इंजेशन करेंगे हम, फूड को माउथ के थ्रू इंजेशन होगा और माउथ में कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ के अंदर क्या होती है, सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि किसका सीक्रेशन करती हैं, सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। और इस सलाइवा के अंदर सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि माउथ के अंदर ही किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। सो नेक्स्ट जो होता है वो खाना जो है, फूड जो, वो स्टमक में जाएगा। स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है और HCl जो है सेलाइवरी एमाइलेज को डीएक्टिवेट कर देगा, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है फूड पैनक्रियाज के अंदर आएगा। पैनक्रियाज के अंदर यहाँ पे शायद माउथ के अंदर जो होता है स्टार्च का 30% डाइजेशन हो जाता है माउथ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ बच गया 70% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कहाँ, स्टार्च का कहाँ पे होगा, पैनक्रियाज में होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है नोट्स के अंदर। सो पैनक्रिएटिक लाइपेज कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने देखा पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है, पैनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम है, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, α1,4 लिंकेज के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज के अंदर। कौन कौन से? लैक्टेज एंजाइम और सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। हम एक बार और फिर से इसको थोड़ा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। माउथ के अंदर सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और माउथ के अंदर स्टार्च का जो है 30% डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट 70% जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो पैनक्रियाज में होता है। और पैनक्रियाज में पैनक्रिएटिक लाइपेज पाया जाता है जो कि अल्फा 1,4 लिंकेज के ऊपर एक्ट करेगा और इसको डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। और इसके अलावा नेक्स्ट जो एंजाइम थे वो लैक्टेज और सुक्रेज एंजाइम है जो कि डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करेंगे। और मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ये वही हमने देखा था कि स्टोमक के अंदर कोई भी एंजाइम जो है डाइजेशन के लिए प्रेजेंट नहीं होता है और सलाइवरी एमाइलेज को HCl जो है वो डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है इसके अब्जॉर्प्शन की थोड़ी प्रोसेस है। देखो यहाँ पे एक ल्यूमन है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिडल में एक स्पेस होता है जिसको ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज है ये वाला जो मैंने शेप बना रखा है ये किसका है? इंटेस्टाइनल सेल्स हैं ये। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ Na+ जो है वो भी इंटेस्टाइनल सेल में आ जाते हैं। तो इसको Na+ का इसका अंदर आने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इसको हम SGLT फर्स्ट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर बोलेंगे किसको? Na+ का इंटेस्टाइनल सेल में एंटर करने की प्रोसेस को। ठीक है, अब ये Na+ आ गया, ग्लूकोज आ गया। अब ये ग्लूकोज जो है वो GLUT2 एक स्ट्रक्चर होती है, इसके द्वारा किस में जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? ग्लूकोज जो है वो इंटेस्टाइनल सेल से ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रू GLUT2 के द्वारा क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। ल्यूमेन से ग्लूकोज गया इंटेस्टाइनल सेल में, इसके साथ ही साथ Na+ भी इंटेस्टाइनल सेल में एंटर करा। यहाँ से ग्लूकोज GLUT2 के द्वारा ब्लड वेसल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही प्रोसेस आपको समझ आई होंगी। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स फॉर्म में भी लिख रखा है। आई होप ये जो नोट्स है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप इसको देख के नोट्स अपनी नोटबुक में बना भी सकते हैं और इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ और, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हर एक की नोटबुक में ज़रूर होना चाहिए और कहाँ कौन सा ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हमें पता होना चाहिए। तो डायग्राम ज़रूर बना लेना नोटबुक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल के अंदर। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ से जो है इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। When food is chewed, it is mixed with saliva which contains the digestive enzyme tyline and alpha amylase, या फिर हमने देखा था सलाइवरी एमाइलेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब फूड को हम चबाते हैं वो सलाइवा के साथ में मिक्स होता है। सलाइवा के अंदर हमने देखा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। The optimal pH of this enzyme is 6 to 7। इस एंजाइम की ऑप्टिमल pH क्या होती है? 6 to 7 होती है। The enzyme hydrolyzes amylopectin of starch into the disaccharide maltose
द ट्राइसेकेराइड माल्टोट्राइओड ट्राइओज IOS आएगा यहाँ पे। मैं सारे के सारे जो टाइपिंग है वो फ़ोन से ही करती हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मैं वीडियोस में उसको करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट पॉइंट, है ना। एंड अल्फा लिमिटेड डेक्सट्रीन्स एंड द ब्रांच्ड फ्लोज इनटू माल्टोज एंड माल्टोइज। जो स्टार्च हमने देखा पूरा डिटेल में, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है और कुछ नहीं है। यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और वहाँ पे मैंने इसको आपको पूरा समझा दिया है। तो जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट होगा, ट्राइसेकेराइड और डाइसेकेराइड में, ठीक है। Pancreatic secretion like saliva contains a large quantity of alpha amylase called pancreatic amylase। हमने देखा था पैनक्रियाज के अंदर क्या था, पैनक्रिएटिक एमाइलेज था। अब जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज है वो उसने किस में कन्वर्ट करा था, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड के अंदर, ठीक है। सो आप ये थोड़े से नोट्स फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप इसको नोट्स बना सकते हो और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज के बारे में हमने देखा था। तो सुक्रेज क्या बनाता है, लैक्टेज क्या बनाता है और माल्टेज क्या बनाता है, इसका यहाँ पे एक्सप्लेन दे रखा है। तो लैक्टेज जो है वो β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डाइसेकेराइड का ये बॉन्ड होता है, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। माल्टेज क्या करेगा, α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। सुक्रेज की अगर हम बात करें तो सुक्रेज जो है α12 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ डाइसेकेराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। तो लैक्टेज क्या बना रहा है, लैक्टेज बना रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, माल्टेज बना रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ओनली, सुक्रेज बना रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है। लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, आई होप समझ आ गया होगा। लैक्टेज क्या बना रहा है, कौन से बॉन्ड को तोड़ के बना रहा है, सुक्रेज क्या बना रहा है, कौन से बॉन्ड को तोड़ के बना रहा है, सुक्रेज क्या बनाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देगा। माल्टेज जो है वो ग्लूकोज बनाएगा और लैक्टेज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे है लिपिड का, लिपिड डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ओके। तो लिपिड जो है वो फूड के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मेनली बात करें तो हम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा के अंदर आता है, यानी माउथ के अंदर हम इंजेक्शन करेंगे फूड को, वहाँ सलाइवा होता है और सलाइवा के अंदर लिंगुअल लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिपिड का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, माउथ से, और लिपिड का डाइजेशन भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से, ठीक है। सलाइवा के अंदर लिंगुअल लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि लिपिड का डाइजेशन करते हैं। देन आता है स्टमक में, तो स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ये एंजाइम लिपिड का डाइजेशन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में पैनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये एंजाइम लिपिड का यहाँ पे डाइजेशन करता है, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट, देखो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जो लाइपेज एंजाइम है वो इनको डाइजेस्ट कम करेंगे अगर सरफेस एरिया कम होगा तो। लाइक ये वाला जो है ये क्या है, लो सरफेस एरिया, यहाँ पे इसके ऊपर ये राउंड राउंड दिख रहा है, ये क्या है, लाइपेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा लाइपेज एंजाइम, उतना अच्छे से लाइपेज एंजाइम जो है वो इसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये जो है किसमें ब्रेक डाउन हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये छोटे छोटे कई मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गए और इनका सरफेस एरिया बढ़ गया। और ये जो प्रोसेस है, ये ट्राइग्लिसराइड की छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में एरिया को बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ब्रेक डाउन होना, इसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आया। देन क्या हुआ, इमल्सिफिकेशन के बाद में सरफेस एरिया बढ़ गया और लाइपेज एंजाइम इजीली इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, देन देखो ट्राइग्लिसराइड है वो लाइपेज एंजाइम इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें तोड़ देगा, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देगा, ब्रेक डाउन करेगा। फर्स्ट जो स्लाइड थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि लिपिड जो है और ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, लिपिड है। हमने देखा था कि फूड के अंदर लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर लाइपेज ने एक्ट किया। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर। ठीक है, जो कि फैटी एसिड है वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं फैटी एसिड। ठीक है, ये जो फैटी एसिड है कैन नॉट अब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइन ऑन इट्स ऑन। ये जो अपने आप को अब्जॉर्ब नहीं करवा पाते इंटेस्टाइन में, और इसके लिए जो म्यूकोसा है उसके अंदर, म्यूकोसा जो है उस मिसेल्स की फॉर्म में अब्जॉर्ब होते हैं। अब मिसेल्स क्या हो गया, हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको मिसेल्स ही बोलती हूँ। ठीक है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया एक तरह से। तो मिसेल्स कैसे बनते हैं, जो फैटी एसिड है, ये बीच वाला पार्ट है, ये क्या है, फैटी एसिड, जो ब्लू में आपको दिख रहा है। ये रेड रेड जो है ये है बाइल साल्ट्स। अब बाइल साल्ट्स और फैटी एसिड जो है इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हेड वाला पार्ट है, और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। इसका ये वाला पार्ट जो है ये टेल है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर हेटिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, मिसेल्स बनाते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल जो होते हैं मिसेल्स वो बनाते हैं। और जो मिसेल्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं और म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर इनका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो गए, फैटी एसिड इसके अंदर म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो ये जो फैटी एसिड है वो प्रोटीन की एक लेयर से कवर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कवर होने के बाद में काइलोमाइक्रॉन्स बोलेंगे इसको। और ये जो है एक लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर अब्जॉर्ब होगा, जिसके ऊपर लैक्टियल्स नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर ये काइलोमाइक्रॉन्स हैं, ये कहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे, लैक्टियल्स नाम की स्ट्रक्चर है किसमें, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, यहाँ पे ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और यहाँ से जो है ब्लड वेसल्स के अंदर ये अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड वेसल में ये यहाँ इंटेस्टाइन से डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, इसी वजह से यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम की लैक्टियल स्ट्रक्चर के ऊपर अब्जॉर्ब होके यहाँ से ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, और ये भी आप नोटबुक में आप नोट्स बना सकते हैं। एक बार इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। बाई फार द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड ऑफ द डाइट आर ट्राइग्लिसराइड। जैसे कि हमने देखा फूड का जो फूड के अंदर लिपिड जो है वो किस फॉर्म में होता है, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। ईच मोलिक्यूल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज कंपोज्ड ऑफ ए ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। जो एक मॉलिक्यूल है ट्राइग्लिसराइड का वो किस किस से मिलकर बना होगा, एक तो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होगा। ठीक है,
फैटी एसिड हैव वेरिंग लेंथ्स एंड मे बी एंड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड है वो अपनी लेंथ में वेरी कर सकते हैं, लेंथ इनकी अलग अलग हो सकती है और ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज फैट एंड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ट्राइग्लिसराइड है वो फैट की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर ऑयल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब फैट का मतलब क्या हुआ कि जो कि सॉलिड फॉर्म में हो रूम के टेम्परेचर पर, ठीक है, जिसके पास में एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके पास में लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि फैट जो होता है वो सैचुरेटेड होता है और ऑयल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम के टेम्परेचर पे, और ये जो क्या होता है सैचुरेटेड टाइप का ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है। देखो मेनली हमने बात किया कि फूड के अंदर ट्राइग्लिसराइड के रूप में लिपिड प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। फोस्फोलिपिड की फॉर्म में भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में भी हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में भी लिपिड प्रेजेंट हो सकता है, बहुत कम अमाउंट में होता है ये, ठीक है। हमने देखा था कि लिंगुअल लाइपेज जो है माउथ के अंदर टंग के द्वारा सीक्रेट हो रहा था और वहाँ पे लिपिड का डाइजेशन कर रहा था, और ये जो एंजाइम है वो स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिवेट कर रहा है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड लेवल इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक। बाइलिंगुअल लाइफ इज दैट इज सीक्रेटेड इन द माउथ एंड सैलोव्ड विद द सलाइवा, यानी कि उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड का जो नेक्स्ट डाइजेशन होगा माउथ के बाद में वो स्टमक में होगा। ट्राइग्लिसराइड आर ब्रेक डाउन बाय पैनक्रियाटिक लाइपेज इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किस में ब्रेक डाउन होगा, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इन फैट डाइजेशन इंक्लूड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल साल्ट्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये बाइल साल्ट्स है, एंड फोस्फोलिपिड लेसिथिन। Emulsification is the breakdown of the fat globules into very small sizes, numerous emulsion droplets, so that the water-soluble digestive enzyme can act. Most the emulsification occur in the duodenum. ये जो emulsification का process होता है ये mostly duodenum के अंदर होता है, और जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं जो बड़ी साइज के हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम इमल्सन ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं, उसके अंदर ब्रेक डाउन होता है। हम पीछे इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप अपनी नोटबुक के अंदर जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो किस फॉर्म में होता है फूड के अंदर, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोटीन फूड में। नो एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टमक से स्टार्ट होगा, और स्टमक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, पेप्सिनोजन एंजाइम प्रेजेंट होगा। कहाँ पे, स्टमक के अंदर। किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। कौन सा एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम, ठीक है। पैनक्रियाज के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, वो कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम, ठीक है। ये 3 टाइप के एंजाइम जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाज में, और किसका डाइजेशन करेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। These all enzymes are in inactive form. ये जो एंजाइम है वो inactive form में प्रेजेंट होते हैं। In the small intestine, these all enzymes are convert into active form. लेकिन in small intestine के अंदर जाने के बाद में ये सारे एंजाइम जो हो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक हम देखेंगे ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन की जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करना ही प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन डाइजेशन बिगिन्स इन द स्टमक, स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन।
पेप्सिन, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टमक, इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। जो प्रोटीन का डाइजेशन है उसकी डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से, कौन सा एंजाइम शुरू करता है? पेप्सिन। हमने देखा था पेप्सिनोजन एंजाइम प्रेजेंट होता है स्टमक में। ये पेप्सिनोजन एंजाइम ही किस में कन्वर्ट होगा? पेप्सिन में, जो कि क्या होगा? एक एक्टिव एंजाइम होगा। और पेप्सिनोजन एंजाइम क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। Pepsin are secreted in the form of inactive precursor called pepsinogen and are activated by gastric acid. It is most activate pH 2 and is inactivate at a pH above 5. जो पेप्सिन एंजाइम है वो pH 2 पे क्या होगा? एक्टिवेट होगा, और इनएक्टिव होगा अगर इसका pH 5 जो है वो 5 से ज़्यादा है, उस pH पे पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। Most protein digestion occur in the small intestine, mainly in the duodenum and jejunum, by the proteolytic enzyme of the pancreas and intestinal mucosa. जो मोस्ट प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसके द्वारा? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा होता है। Major proteases present in pancreatic enzyme are trypsin, chymotrypsin, carboxy, polypeptidase. The last digestive stage of the proteins in the intestinal lumen is achieved by brush border enzyme synthesized by the enterocytes. Two type of peptide is our present aminopeptidase and several dipeptidase. aminopeptidase जो है वो क्या करता है? क्लीव ऑफ द अमीनो एसिड इट द डाईपेप्टाइड, और डाईपेप्टाइड को स्प्लिट कौन करेगा? डाईपेप्टाइडेज करेगा। किसके अंदर? सिंगल अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, तो इसका जो अब्जॉर्प्शन है, प्रोटीन का जो अब्जॉर्प्शन है ब्लड वेसल्स में, वो कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है? इंटेस्टाइनल सेल है। ठीक है, ये ल्यूमेन है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड प्रेजेंट है। अब ये किसके अंदर एंटर करेगा? इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एंटर करेगा। किसके द्वारा? यहाँ पे एक पंप प्रेजेंट है, PEPT पंप बोलते हैं जिसको, और इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके द्वारा डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक पंप और भी होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है? एक H+ आयन भी एंटर कर जाते हैं, और ये H+ आयन जो एंटर करे हैं इनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एक पंप और होता है जिसके द्वारा ये H+ आयन जो है ये बाहर निकलते हैं, और इसी पंप के द्वारा Na+ आयन है यहाँ से एंटर करते हैं इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो पंप है इसको हम क्या कहेंगे? Na+ H+ एक्सचेंजर बोलते हैं इसको, इस पंप को। ठीक है, तो यहाँ से Na+ अंदर आ गए और H+ आयन जो है वो बाहर आ गए। ठीक है, अब हमारे पास में इंटेस्टाइनल सेल के अंदर क्या क्या है? डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड प्रेजेंट है। अब ये जो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड है ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगे? अमीनो एसिड्स के अंदर। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये ब्लड वेसल्स के अंदर
अब्जॉर्प्शन हो जाएगा इनका और एक पंप के द्वारा हो गया। इस पंप को क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर, एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एंजाइम प्रोटीएसेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोटीएसेस, जो कि डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर के द्वारा एमिनो एसिड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएंगे? अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ये अब्जॉर्प्शन, प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। आई होप ये समझ आई होगी आपको, ठीक है। सो गाइज, हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है? मोनोसेकेराइड के अंदर। लिपिड किस में ब्रेक डाउन होता है? फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर। प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होता है? एमिनो एसिड। ये जो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट गए, ब्रेकडाउन हो गया, इसी फॉर्म में ब्लड वेसल्स में ये अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। इनका पूरा प्रोसेस हमने इसमें पढ़ा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो समझ आए होंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो जो है यूजफुल रहा हो या फिर पसंद आया हो तो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।